श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अधिकतर लोग गीता ही कहते हैं, एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के 701 श्लोक हैं। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद है, जिसे महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। गीता को भगवान के गीत के रूप में भी जाना जाता है, जहां वह आध्यात्मिक और जीवन ज्ञान और अपने दर्शन को हमारे साथ साझा करते हैं। भगवद गीता की कहानी वहां से शुरू होती है, जहां अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह झिझक रहा था, क्योंकि अगर उसने युद्ध किया और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मार डाला तो यह एक गंभीर पाप होगा और इस लड़ाई से उसे कुछ हासिल नहीं होगा, भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। यहाँ फिर से भगवान कृष्ण उन्हें देवत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और कर्म ज्ञान और भक्ति योग के साथ नश्वर जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। तो चलिए फिर से एक नजर डालते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस असमय तुम्हें यह भ्रम किस कारण से हो गया? क्योंकि इसका अभ्यास न तो महापुरुष करते हैं, न स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न अच्छे कर्म ही होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता से ग्रस्त मत हो, हृदय की क्षुद्र कमजोरी को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तुम शौक रखने में असमर्थ व्यक्ति के लिए शोक करते हो और बुद्धिमान लोगों से बातें करते हो, लेकिन बुद्धिमान लोगों को उन लोगों से कोई लगाव नहीं होता है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, और यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो अब जीवित नहीं हैं। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को जन्म देने वाली इंद्रियों और विषयों के संयोग की उत्पत्ति नाशवान और अनित्य है, इसलिए तुम इसे सहन करो। जो इस आत्मा को हत्यारा मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा न तो किसी के समय में जन्मती है और न ही मरती है, तथा बार बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेती रहती है, क्योंकि जन्म का यह नृत्य अनादिकाल से प्राचीन है और चाहे शरीर मारा जाए या न मारा जाए, यह निरंतर जीवित रहता है। जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और नित्य मानता है, वह किसको कैसे मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्रीमद् भगवद गीता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे पिघला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। परंतु यदि आप इस आत्मा को सदैव जन्म लेने वाला और सदैव मरने वाला मानते हैं, तो आप महान भुजाओं के साथ ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अमर है, इसलिए तू सभी प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है। या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग जाओगे, या युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए दृढ़ हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आपका अधिकार सिर्फ आपके कर्म में है, उसके फल में नहीं। इसलिए अपने कार्यों के परिणामों का कारण मत बनो और अपने कार्यों को न करने में आसक्त मत हो। हे अर्जुन, जिस समय मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को पूर्णतया त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिस साधु का मन दुहक पाकर भी उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की प्राप्ति में सर्वथा विरक्त है तथा जिसका मोह, भय तथा क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इसलिए साधक को उन सभी इंद्रियों को वश में करके ध्यान में लीन होकर बैठना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति उन विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्ति उन विषयों के प्रति इच्छाओं को जन्म देती है, और जब इच्छाओं में बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अत्यंत मूर्खतापूर्ण भावनाओं को जन्म देता है। मूर्खतापूर्ण भावनाओं के कारण स्मृतियों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृतियों में इस भ्रम के कारण बुद्धि अर्थात ज्ञान की शक्ति नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति अपने पद से गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता से जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वह दिल से आता है, सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा करता है, उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होगा, चाहे यहाँ हो या आने वाले संसार में। जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है, जिससे दुख का अंत होता है, जो पहले जहर के समान होता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है, ऐसी खुशी व्यक्ति के मन की शांति से उत्पन्न होती है।
जो कोई भी आध्यात्मिक उपलब्धि के उन्नत चरण में आगे बढ़ने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उन लोगों के साथ है जिनके मन और आत्मा में सद्भाव है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 कारण हैं: उत्तेजना, क्रोध और लालच। अपने सभी कर्म ईश्वर में एकाग्र चित्त होकर आसक्ति का त्याग करके तथा सफलता और विफलता को समान दृष्टि से देखते हुए करें। अध्यात्म का अर्थ है संभाव। जिसने घृणा को त्याग दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करता है, जो हमेशा शांत रहता है, दर्द या सुख से अप्रभावित रहता है, मैं और मेरे से मुक्त है, आत्मनियंत्रित, दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान, जिसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित है, यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है, जो एकता में निहित है, वह जानता है कि मैं हर प्राणी में हूँ। वह जहाँ भी जाता है वह मुझ में होता है। जब वह सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे दुख में हो या सुख में, क्योंकि वे सभी उसके ही समान हैं, तो वह व्यक्ति योग में निपुण हो गया है। मैं संसार का नाश करने वाली मृत्यु बन गया हूँ। सुखों और कष्टों की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी और गर्मी की आर्थुओं के प्रकट होने और गायब होने के समान है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को उन्हें परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने कर्म पर केंद्रित करो, उसके फल पर कभी नहीं। वह सभी चमकती वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान की वस्तु है। वह सबके हृदय में निवास करते हैं। करुणा के निर्देशानुसार सभी कार्य सावधानी से करें। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। काल मृत्यु, मैं संसार का संहारक हूँ जो सबका विनाश करने आया हूँ। आपकी भागीदारी के बिना भी विरोधी पंक्ति के सभी लोग मारे जाएंगे। ये प्रकृति ही है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित होकर मूर्ख यह धारणा रखता है कि मैंने किया। सर्दी गर्मी, सुख दुख की अनुभूति इंद्रियों के उनके विषयों के संपर्क से होती है। वे सदैव आते और जाते रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मनुष्य ने प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए कोई पाप नहीं किया। हम वास्तव में कभी भी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। हम जो महसूस करते हैं वह हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। अपने अपने कर्तव्यों के पालन पर आपका नियंत्रण है, लेकिन परिणामों पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। असफलता का डर, काम के फल से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहना, यह सफलता में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार बिगाड़कर कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है। स्वार्थी कर्म संसार को कैद कर देते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छाचारी न बनने दें। बुद्धिमान लोग अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुख पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। 48वीं क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। कार्य मेरे साथ नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जब आपका मन द्वंद्व के भ्रम पर काबू पा लेता है तो आप जो सुनते हैं और जो सुना है उसके प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि यद्यपि हम संबंध नहीं देख सकते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, वह किसी न किसी चीज से उत्पन्न होता है जो हमने एक बार किया या सोचा था। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं को बदलकर हम वह बदल सकते हैं जो हमारे साथ घटित होता है। आप अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकते हैं। ईश्वर की छवि सभी मानव जाति में अनिवार्य रूप से और व्यक्तिगत रूप से पाई जाती है। प्रत्येक के पास यह पूर्ण और अविभाजित है और सभी मिलकर एक से अधिक अकेले नहीं हैं। इस प्रकार हम सभी एक हैं, अपनी शाश्वत छवि में घनिष्ठ रूप से एकजुट हैं, जो ईश्वर की छवि है और हमारे सभी जीवन का स्रोत है।
जब मन लगातार भटकती इंद्रियों के पीछे दौड़ता है तो वह ज्ञान को हवा की तरह उड़ा देता है। मनुष्य को अगला जन्म उसकी इच्छाओं के अनुसार मिलता है। यह संसार हर कदम पर बदल रहा है और जो बदलता है वह असत्य है। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन केवल इसी क्षण में मौजूद है। यदि हम इस सत्य को हृदयंगम कर लें कि हम न तो भविष्य देख सकते हैं और न ही भविष्य बना सकते हैं, हम केवल धैर्य और साहस के साथ दुनिया को अपना सकते हैं और भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, तो क्या जीवन का हर पहलू बदल जाएगा? वह पल जीवन से भरपूर नहीं होगा। निरंतर समर्पण से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या हमने कभी समर्पण के वास्तविक महत्व के बारे में सोचा है? मानव मन हमेशा ज्ञान प्राप्ति में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है। कभी दूसरे विद्यार्थियों से ईर्ष्या करने लगता है, कभी पढ़ाए गए पाठ पर संदेह करने लगता है, तो कभी गुरु द्वारा दी गई सजा मन को अहंकार से भर देती है। और ऐसे कई विचार मन में घूमते रहते हैं और इस वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समर्पण से ही मन की 75 योग्य अवस्थाएं निर्मित होती हैं। समर्पण व्यक्ति के अहंकार को नष्ट कर देता है। जब दो लोग करीब आते हैं तो वे निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए सीमाएं बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सभी रिश्तों के बारे में सोचें तो पाएंगे कि सभी रिश्तों का आधार वे सीमाएं हैं जो हम एक दूसरे के लिए बनाते हैं। और अगर कोई दूसरा अनजाने में सीमाएं तोड़ दे तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है कि आखिर इन सीमाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है? कभी सोचा है? सीमाओं के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय लेने की अनुमति नहीं देते। हम अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात वे किसी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं। और जब किसी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं तो उसका हृदय दुहक से भर जाता है, और जब वह मर्यादाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है तो किसी सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात जिस प्रकार स्वीकृति किसी रिश्ते का शरीर है, उसी प्रकार स्वतंत्रता किसी रिश्ते की आत्मा नहीं है। हर किसी के जीवन में ऐसी घटना जरूर आती है। दिल में सच बोलने की जिद तो होती है, लेकिन मुंह से सच निकल नहीं पाता। मन में कुछ डर सा छा जाता है। अगर हम किसी घटना या घटना के बारे में बात करते हैं तो हम खुद ही उसके बारे में गलती कर बैठते हैं। क्या यह सच है मैं कुछ बोले? नहीं, ये सिर्फ तथ्य है। लेकिन कभी कभी वो बात बोलते हुए भी डर लगता है। शायद किसी और की भावनाओं का ख्याल मन में आता है, किसी और को ठेस पहुंचेगी, ये डर भी बोलने से रोकता है। तो क्या ये सच है? जब कोई डर के बावजूद कोई तथ्य बोलता है तो उसे सत्य कहा जाता है। दरअसल सत्य कुछ और नहीं बल्कि निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता ही आत्मा का स्वभाव है। वास्तव में संकट का जन्म स्वयं को बदलने, अपने विचारों को ऊंचा उठाने, अपनी आत्मा को मजबूत और प्रबुद्ध बनाने के अवसर का जन्म है। जो यह करना जानता है उस पर कोई संकट नहीं आता, लेकिन जो यह नहीं कर पाता उस पर कोई संकट नहीं आता। तो यह दुनिया के लिए ही एक संकट है। कभी कभी कोई घटना व्यक्ति के जीवन की सभी योजनाओं को तोड़ देती है और लोग उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं। क्या भविष्य का निर्माण मनुष्य की योजनाओं के आधार पर होता है? नहीं। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति उस पहाड़ की तलहटी में बैठकर एक योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पहाड़ की चोटी तक ले जाती है? दरअसल जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है उसके सामने नई नई चुनौतियां आती हैं और हर पोजीशन पर वह अपनी अगली पोजीशन तय कर लेता है। हर स्थिति में उसे अपनी योजना बदलनी पड़ती है। कहीं ऐसा न हो कि पुरानी योजना उसे गर्त में धकेल दे। वह पहाड़ को अपने लायक नहीं बना सकता, वह केवल खुद को पहाड़ के लायक बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता है? जब कोई व्यक्ति किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है और अपने जीवन की गति को रोक देता है तो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है और न ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। टैक्स जानिए। इसका मतलब है कि जीवन को अपने लायक बनाने के बजाय खुद को जीवन के लायक बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र रास्ता नहीं है। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता? वह इधर उधर भागता रहता है, लेकिन जब उसका काम फिर भी पूरा नहीं होता तो वह नकल करने लगता है। जैसे बचपन में परीक्षा देने जाता था तो वैसा ही होता था। कोई सफलता पाने के लिए नकल करता था और पास भी हो जाता था। लेकिन जिंदगी की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जो नकल करता है वह जिंदगी में सफल नहीं होता, क्योंकि स्कूल में सबके सवाल एक जैसे होते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं होती। प्रश्न पत्र और उसकी कठिनाई सभी के लिए अलग अलग होती है। निश्चित ही उनके उत्तर अलग अलग होंगे। इसलिए यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो नकल न करें। अपने सवालों के जवाब खुद खोजें और सफलता आपकी होगी।
हम तब असफल नहीं होते जब हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, हम तब असफल होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए कोशिश करते रहिए और हार मत मानिए, क्योंकि जिस दिन आप हार मानना बंद कर देंगे, जीत आपके कदमों में होगी। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन आपके काम का फल कभी नहीं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आप पल भर में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। काम, क्रोध और लोभ आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। मनुष्य का निर्माण उसकी मान्यताओं से होता है। वह वैसा ही है जैसा वह मानता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह स्थिर रहता है। हर किसी के जीवन में ऐसी घटना जरूर आती है। दिल में सच बोलने की जिद तो होती है, लेकिन मुंह से सच निकल नहीं पाता। मन में कुछ डर सा छा जाता है। अगर हम किसी घटना या घटना के बारे में बात करते हैं, तो हम खुद ही उसके बारे में गलती कर बैठते हैं। क्या यह सच है मैं कुछ बोले? नहीं, ये सिर्फ तथ्य है। लेकिन कभी कभी वो बात कहते हुए भी डर लगता है। शायद किसी और की भावनाओं का ख्याल मन में आता है, किसी और को ठेस पहुंचेगी, ये डर भी बोलने से रोकता है। तो क्या यह सच है? जब कोई डर के बावजूद कोई तथ्य बोलता है, तो उसे सत्य कहा जाता है। दरअसल सत्य कुछ और नहीं, बल्कि निर्भयता का ही दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता ही आत्मा का स्वभाव है। वास्तव में संकट का जन्म स्वयं को बदलने, अपने विचारों को ऊंचा उठाने, अपनी आत्मा को मजबूत और प्रबुद्ध बनाने के अवसर का जन्म है। जो यह करना जानता है उस पर कोई संकट नहीं आता, लेकिन जो यह नहीं कर पाता उस पर कोई संकट नहीं आता। तो यह दुनिया के लिए ही एक संकट है। कभी कभी कोई घटना व्यक्ति के जीवन की सभी योजनाओं को तोड़ देती है, और लोग उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं। क्या भविष्य का निर्माण मनुष्य की योजनाओं के आधार पर होता है? नहीं। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति उस पहाड़ की तलहटी में बैठकर एक योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पहाड़ की चोटी तक ले जाती है? ले जाती है। दरअसल जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है, उसके सामने नई नई चुनौतियां आती हैं, और हर पोजीशन पर वह अपनी अगली पोजीशन तय कर लेता है। हर स्थिति में उसे अपनी योजना बदलनी पड़ती है। कहीं ऐसा न हो कि पुरानी योजना उसे गर्त में धकेल दे। वह पहाड़ को अपने लायक नहीं बना सकता, वह केवल खुद को पहाड़ के लायक बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता है? जब कोई व्यक्ति किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है और अपने जीवन की गति को रोक देता है, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है और न ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। टैक्स जानिए। इसका मतलब है कि जीवन को अपने लायक बनाने के बजाय खुद को जीवन के लायक बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र रास्ता नहीं है। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता? वह इधर उधर भागता रहता है, लेकिन जब उसका काम फिर भी पूरा नहीं होता, तो वह नकल करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में परीक्षा देने जाता था। कोई सफलता पाने के लिए नकल करता था और पास भी हो जाता था। लेकिन जिंदगी की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जो नकल करता है वह जिंदगी में सफल नहीं होता, क्योंकि स्कूल में सबके सवाल एक जैसे होते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं होती। प्रश्न पत्र और उसकी कठिनाई सभी के लिए अलग अलग होती है। निश्चित ही उनके उत्तर अलग अलग होंगे। इसलिए यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, तो नकल न करें। अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजें और सफलता आपकी होगी। हम तब असफल नहीं होते जब हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। हम तब असफल होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए कोशिश करते रहिए और हार मत मानिए, क्योंकि जिस दिन आप हार मानना बंद कर देंगे, जीत आपके कदमों में होगी। आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो, लेकिन खुद का साथ देने से पहले ये पहचानो कि तुम्हारे कौन हैं। क्या वो हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, या वो हमारे दोस्त हैं? क्या वो हैं जो हमें सही काम में मदद करते हैं, हमें प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दीजिए, और जिनके सहयोग से समाज का विनाश और धर्म की हानि होती है? वे आपके सगे संबंधी नहीं हैं, भले ही आप उनके सगे हों। इसलिए अपने प्रियजनों की परिभाषा चुनते समय यह विचार करें कि वे आपके हैं जो आपका साथ देते हैं, न कि जो लोग हमारा समर्थन करते हैं। अज्ञानता के मार्ग पर ले चलो। जिस बदलाव के आप हकदार हैं, उसे करने से कभी न डरें। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन आपके काम का फल कभी नहीं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आप पल भर में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। काम, क्रोध और लोभ आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। मनुष्य का निर्माण उसकी मान्यताओं से होता है। वह वैसा ही है जैसा वह मानता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह स्थिर रहता है। हम बाधाओं के कारण नहीं,
बल्कि निचले लक्ष्य के स्पष्ट मार्ग के कारण अपने लक्ष्य से दूर रहते हैं। जब आशा खत्म होती है तो शांति शुरू। बुरे कर्मों का अंत बुरा होता है। व्यक्ति को प्रेम, सहनशीलता और निस्वार्थता का अभ्यास करना चाहिए। यह उन सभी समयों के लिए है जब आपने अपने लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के लिए बहाने बनाए। वह बदलाव लाए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। दुनिया का कल्याण आत्म बलिदान से शुरू होता है। यह ठीक ही कहा गया है, हर किसी की जरूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। जीने का एकमात्र सच्चा तरीका वर्तमान में जीना है। जब उम्मीदें टूटने लगें और कोई रास्ता नजर न आए तो भगवत गीता की शरण लें।